नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल फीडे विश्व कप में एक बार फिर से साबित हो गया, जो कि कहा जाता है कि फीडे विश्व कप एक लॉटरी है। काफ़ी सारे खिलाड़ी इसको कहते हैं। हमने देखा था कि पिछले बार के विश्व कप में किस तरह से मैग्नस कार्लसन चीन के बुजियांगी से हार करके बहुत जल्दी बाहर हो गए थे, और इस बार ऐसा हुआ विश्व नंबर 2 खिलाड़ी फाबियानो करुआना के साथ। जी हाँ, कोई नहीं सोच सकता था कि फाबियानो करुआना जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, वो भी सिर्फ तीसरे ही दौर में। इस बार उनके सामने थे रिनात जुमावियेव, जो कि कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और उन्होंने इस मुकाबले में पहला मुकाबला करुआना के साथ ड्रॉ हुआ था, और कल दूसरा मुकाबला रिनात ने जीतते हुए फाबियानो करुआना की इस टूर्नामेंट से विदाई कर दी। इसके साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अब दुनिया में 2800 रेटिंग पे करुआना जी जो है उससे नीचे आ चुके हैं। अगली रेटिंग लिस्ट जब आएगी तो फाबियानो करुआना 2800 रेटिंग के नीचे आ चुके होंगे। तो ये भी एक खबर, और मेरे ख्याल से अब सिर्फ मैग्नस कार्लसन ही हैं जो 2800 रेटिंग के ऊपर होंगे। खैर, क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में, कैसे इतना बड़ा उलटफेर हुआ जब 200 रेटिंग पॉइंट के करीब करीब अंतर आप कह सकते हैं कि फाबियानो करुआना जो है रिनात के सामने हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गए, और ये अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट का उलटफेर जो है आप कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनके बीच कैसा मुकाबला हुआ, क्या हुआ। बड़ी बात तो ये थी कि फाबियानो करुआना सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। तो हालांकि इसके साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि कई बार क्यों कुछ बड़े खिलाड़ी जो है विश्व कप जैसे टूर्नामेंट को खेलना जो है अवॉइड कर देते हैं, जैसे कि विश्वनाथन आनंद जी, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है वो बहुत ही क्रूअल है दोस्तों। ये बड़े से बड़े खिलाड़ी को भी एक गलती पर टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है। तो आइए देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। करुआना सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। C4 के साथ शुरुआत हुई। रिनात ने यहाँ पर खेला E6, नाइट C3, D5, D4, और ये पहुँच गया क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड में। ओके, नाइट F6। तो यहाँ पर करुआना चुनते हैं क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड का एक्सचेंज वेरिएशन C/D5, E/D5, बिशप G5 यहाँ पर खेला। ओके, C6 किया यहाँ पर रिनात ने। सो करुआना खेलते हैं क्वीन C2। क्वीन C2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। इस पूरे डायगोनल पर आप कंट्रोल करते हैं। QGA में नॉर्मल है ये। आप बिशप F5 जैसी चालों को भी रोक देते हैं, तो और आगे चल के यहाँ बिशप भी जो है वो ज्वाइन करता है, तो लाइट कलर पर जो है आप पूरा प्रेशर डालते हैं किंग साइड। ओके, बिशप E7, E3 किया यहाँ पर करुआना ने अपना बिशप निकालने की तैयारी। सो नाइट BD7, अपना दूसरा नाइट जो है वो गेम में लेकर के आए। F6 को सपोर्ट किया। यहाँ पर बिशप D3 खेला फाबियानो करुआना ने, और यहाँ पर रिनात खेलते हैं नाइट H5। अब ये जो नाइट H5 लाइन है, दरअसल ये जो आपका बिशप रखा हुआ है G5 पे, वो उसको एक्सचेंज करने के लिए बोल रहे हैं अपने बिशप से। यहाँ पर नाइट H5 के अलावा जो मोर कॉमन जिसको आप बोल रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा खेला जाता है, वो है कैसलिंग किया जाता है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर H6 करके भी जो है खेला जाती है कई चालें। इवन नाइट F8 भी जो है यहाँ पर चाल है। रिनात ने चुना नाइट H5। ओके, बिशप इंटू E7 खेला फाबियानो करुआना ने, क्वीन इंटू E7। देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि जब कोई खिलाड़ी काले मोहरों से खेलता है विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में, तो भले ही वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो या छोटा खिलाड़ी हो, उसके जेहन में ये बात जरूर रहती है, उसके दिमाग में ये बात जरूर रहती है कि अगर मुकाबला ड्रॉ भी होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है काले मोहरों से ड्रॉ खेलने में। ओके, सो नाइट GE2 खेला यहाँ पर फाबियानो करुआना ने। GE2 जो है वो इंटरेस्टिंग मूव है। डेफिनेटली जो इंटेंशन है आगे चल के, जो उनकी सोचना है, वो नाइट F4 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर नाइट G3, नाइट, ये मतलब इस तरह की चालें जो है वो नाइट को लेकर के प्लान की जाती हैं। ओके, अपोनेंट ने G6 कर दिया, तो G6 करके उसने 2-3 काम कर दिए। एक तो आपके ये जो क्वीन और बिशप की जो बैटरी टुगेदर, ये जो एक साथ जो है आक्रमण कर रही है, उसको आपने थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर किया, उसके आक्रमण को थोड़ा सा रोका। दूसरा काम आपने किया कि आपने भविष्य में जो है नाइट G3 और ये वाली जो संभावना है उसको भी ख़त्म कर दिया। हाँ, ऐसा लगता है देखने में कि यहाँ पर डार्क स्क्वायर जो कमज़ोर हुए हैं, लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था कि ऊँट काले रंग के एक्सचेंज हो चुके हैं, तो वो तो बोर्ड पर है नहीं, तो काले के लिए इतनी समस्या नहीं है इस स्थिति को संभाल लें। कैसलिंग किया फाबियानो करुआना ने यहाँ पर, और रिनात ने भी कैसलिंग कर लिया। अगर इस स्थिति को आप देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं आपको कहीं से कि करुआना को कोई भी समस्या है। बिल्कुल समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। ठीक है, रुक A/E1। ओके, नाइट D/F6। अब इसके बाद जो क्या हुआ कि इन्होंने खेला यहाँ पर, करुआना ने खेला यहाँ पर नाइट C1। ओके, बिशप E6 खेला यहाँ पर रिनात ने। सो नाइट C1, दरअसल आइडिया ये है कि अब आप तैयारी करोगे नाइट, जब आप पीछे हट रहे हो यहाँ पे, कि ये नाइट ज़रूरत पड़ने पर किसी और डायरेक्शन से गेम पे आएगा।
अभी तैयारी हो सकती है F3 और E4 की, ताकि सेंटर को यहाँ पर ओपन करके आप आक्रमण की जो है वो तैयारी इवन कर सकें। F3 करके E4 G4 ये सब जो है वो आने वाले समय में देखने मिलने वाला है, क्योंकि नाइट अभी यहाँ पर रोल नहीं प्ले कर रहा, वापस ये लौटेगा गेम में। ओके, यहाँ पर रिनात ने खेला बिशप E6। ओके, और यहाँ पर करवाना खेलते हैं F3। यहाँ तक जो गेम चल रहा था यहाँ पर बिल्कुल ठीक चल रहा था। देखिए, अगर करवाना चाहते तो सिंपल गेम खेलते और आराम से ड्रॉ करते, मतलब इस बात को तो आप भी और हम भी अच्छे से समझते हैं। लेकिन करवाना यहाँ पर जो है जीतने के लिए अब थोड़ा सा अग्रेसिव होना चालू करते हैं। जब भी आप अग्रेसिव होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप विश्व के सबसे बड़े खिलाड़ी हों, जैसे ही आप अग्रेसिव होंगे अपने मोहरों को आप एक तरफ इकट्ठा करेंगे, अपने पॉन स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा आप आगे बढ़ाएंगे, थोड़ी सी तो कमजोरी आपकी तरफ भी आएगी और सामने वाले को भी कुछ ना कुछ काउंटर अटैक का मौका मिलेगा। इस गेम में यही हो गया करवाना के साथ। B6 खेला यहाँ पर रिनात ने। अब ये जो B6 मूव है देखने में बड़ी छोटी लग रही है, पर दरअसल यहाँ पर रिनात जो है वो समझ चुके हैं कि करवाना जो है वो आने वाले समय में उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अगर यहाँ पर वो सेंटर से या तो यहाँ से या क्वीन साइड से काउंटर अटैक नहीं लेंगे तो यहाँ पर उनको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत ही सिद्धांत है। जब भी कोई आपके राजा के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता है, आपको बोर्ड के केंद्र से या फिर क्वीन साइड से तुरंत जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। आप करेंगे तो अपोनेंट के फोर्सेस वहाँ पे डिवाइड होंगे, उस तरफ जाएंगे, तो आपको मौका मिलेगा कि वापस कमबैक करने का या गेम को संभालने का। यहाँ पर देखिए क्या होता है। करवाना ने कंटिन्यू किया, क्वीन F2 उनका आइडिया कंटिन्यू आक्रमण करने का था। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं सोचा था, बट अगली चाल आती है रिनात की C5, मतलब रिनात जो है वो क्वीन साइड से एक्टिवेट होना चालू हो गए हैं। ओके, यहाँ पर करवाना ने कंटिन्यू किया क्वीन H4। वैसे आपको बता दूं कि गेम की ये 16वीं चाल थी और ये बोर्ड पर नॉवेल्टी थी। नॉवेल्टी मतलब बिल्कुल नई चाल। इससे पहले 16 चाल के पहले ये जो गेम इसके बाद अब आगे बढ़ने वाला है, ये इससे पहले कभी नहीं खेला गया ऑन रिकॉर्ड। ओके, यहाँ पर क्वीन D8 खेल दिया रिनात ने। अब वो जो है ये समझ रहे थे कि उनको सेंटर या क्वीन साइड से कुछ करना होगा। ओके, G4 किया यहाँ पर फाबियानो करवाना ने। नाइट G7। अभी तक जितने भी लोग मैच देख रहे थे सबको ये लग रहा था कि करवाना एक आक्रामक गेम खेलने जा रहे हैं, और वो खेल रहे थे। करवाना ने जो पीस वापस पीछे भेजा था उसको भी लिया है, रुक 1 E2 और नाइट 1 जो है नाइट 1 से E2 और अब F4 जाने की तैयारी थी। और अब इस मोमेंट पर रिनात खेलते हैं रुक B8। अब यहाँ पर एक कितने भी आप बड़े खिलाड़ी हों, अगर आप दबाव में आएंगे या फिर आप सिद्धांत जो है उसको फॉलो करेंगे, तो सिद्धांत तो ये कहता है कि अपोनेंट अगर आक्रमण जवाबी कार्रवाई करने वाला हो तो उसको आपको रोकना चाहिए। ठीक है, लेकिन कई बार जो है इसकी एक सीमा रेखा होती है कि कई बार ऐसा होता है कि उसको करने देना चाहिए और आपको लगातार आक्रमण करना है। इस जजमेंट में बड़े से बड़े खिलाड़ी भी फेल हो जाते हैं, फंस जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, करवाना ने जो है अब यहाँ पर A4 खेला। करवाना जो है अपोनेंट को यहाँ पर एक्टिवेट होने से रोकना चाहते थे, लेकिन क्या ये करना ऐसा संभव था? एक्चुअली में नहीं था। अपोनेंट ने C4 किया रिनात ने, बिशप यहाँ पर C2 आए करवाना, और अब A6 मतलब तैयारी B5 की। तो रिनात के पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, किंग साइड से वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, करना उनको क्वीन साइड से था। ओके, फाइनली करवाना ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है अब नाइट F4 खेल देते हैं। ओके, B5 किया रिनात ने, वहाँ पर AB5 और यहाँ पर करवाना खेलते हैं एक बार फिर से B4। ओके, CB3, बिशप B3, B4, नाइट C जो है वो E2 पर वापस यहाँ पर आता है और यहाँ पर बिशप C8 खेलते। अब यहाँ से जो रिनात का गेम है, रिनात ये समझ गए थे कि देखो एक तो ये किंग साइड तो यहाँ से जो है क्वीन साइड तो अब ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर वाइट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। ठीक है, एक ही मोहरा है आपका। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भी आपने पॉन्स जो है वो आगे चल दिए हैं काफ़ी, तो इसका मतलब है कि किंग के आसपास वीकनेस तो है। उसकी तुलना में अगर आप देखोगे तो ब्लैक के किंग पे स्पेस पर उतनी वीकनेस नहीं नज़र आ रही है। इसके बाद क्या हुआ, रिनात ने जैसे बिशप C8 खेला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव थी। दरअसल वो बिशप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था और अब वो बिशप को घुमा के यहाँ से काम देना चाह रहे थे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। करवाना ने नाइट G3 किया। अब करवाना तैयार हैं, अपने डबल नाइट पॉन भी उन्होंने आगे बढ़े हुए हैं। बिशप हालांकि अभी गेम पे उतना काम नहीं कर रहा है, D5 पे प्रेशर बना के रखा हुआ है, लेकिन अभी भी करवाना का जो अटैक आ रहा था वो पूरी तरह से लॉन्च हो नहीं पाया क्योंकि करवाना भी क्वीन साइड पे बिजी हो गए। बिशप A6। अब ये था वो मूव जहाँ पर करवाना ने जो है डिसाइड किया कि नहीं, अब वो यहाँ पर ऐसी स्थिति में है कि स्टेप बैक नहीं कर सकते, मतलब कदम पीछे नहीं खींच सकते, अब तो आक्रमण करना पड़ेगा। तो करवाना ने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो अपना यहाँ पर एक्सचेंज दे देंगे F1 वाला रुक। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, इसको रोका जा सकता था, लेकिन करवाना ने खेला G5।
रिनात ने सोच लिया कि ये ही मौका है भाई, अगर ये मैच जीतना है तो इसको तो लेना ही पड़ेगा। तो रिनात ने यहाँ पर बिशप इंटू F1 मारा, रुक इंटू F1 यहाँ पर आता है और अब यहाँ पर रिनात खेलते हैं नाइट FE8। तो वो पूरी तरह से तैयार हो गए अपने राजा के तरफ के एरिया को डिफेंड करने के लिए और करवाना ने नाइट इंटू D5 मार दिया। अब जैसे ही बोर्ड पर नाइट इंटू D5 यहाँ पर आता है तो ऐसा लगा कि चलो करवाना ने कम से कम जो है एक्सचेंज दिया है, सेंटर का एक पॉन दिया है, उनके पॉन्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पोजीशन अभी भी करवाना के लिए अच्छी है। लेकिन यहाँ पर इसमें एक पेच था, एक गड़बड़ थी, वो थी रुक B5 चाल। अब समस्या ये है कि नाइट पर है डबल अटैक क्वीन और रुक का, अगर आप पीछे हटते हैं तो आपके G5 का पॉन जा रहा है, अगर आप E4 खेलते हैं तो नाइट E6 के बाद भी वही सब कुछ टारगेट हो रहा है और पोजीशन जो है वो गड़बड़ हो रही है, एक पॉन तो चला जाएगा यहाँ पर। तो क्वीन E4 खेला यहाँ पर करवाना ने और G5 का पॉन दे दिया और इसके साथ ही क्लियर हो गया था कि करवाना का जो पोजीशन है वो गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि एक्सचेंज आपने दे दिया, जो बदले में पॉन मिला था वो भी वापस देना पड़ा। तो पॉन भी दोनों के पास 4-4 पॉन है, एक्सचेंज डाउन है और अभी तक अटैक ठीक है, डार्क स्क्वायर थोड़े से कमज़ोर जरूर हैं लेकिन उनको संभाला हुआ है इस घोड़े से ब्लैक ने और इस क्वीन से। तो अब और ये रुक भी जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा था और एक पास पॉन भी है ब्लैक के पास, तो सब कुछ इतना आसान नहीं रह गया था। अब ये वो पोजीशन थी जहाँ पर ब्लैक एक्चुअली में बेटर हो चुका था और क्या आप यकीन मानेंगे कि फाबियानो करवाना ने यहाँ पर रिनात को ड्रॉ ऑफर किया। उन्होंने बोला कि ड्रॉ लेंगे क्या, रिनात ने मना कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके पास वाकई में एक अच्छा चांस है मैच जीतने का। लेकिन वो जो ड्रॉ ऑफर पूछा गया था वो सीधा सीधा नहीं था, उसमें एक चाल छुपी थी, अपोनेंट को दबाव में डालना विश्व नंबर 2 के सामने। F4 हुआ, क्वीन D8 गए यहाँ पे रिनात, F5 किया करवाना ने और ये पोजीशन पर जो है रिनात यहाँ पर गलती कर गए, उनको खेलना चाहिए था नाइट D6, क्वीन G2 पे पीछे जाता, नाइट FD5, नाइट D5, G इंटू F5 और ये पोजीशन में एक्चुअली में वाइट जो है आक्रमण करने की स्थिति में नहीं था और ये पोजीशन जो है ब्लैक के लिए ही अच्छी है, ब्लैक पॉन अप है यहाँ पर। लेकिन मैच में रिनात खेल गए नाइट F6 और यहाँ से करवाना को तुरंत वापसी का मौका मिल गया। तो वो जो ड्रॉ ऑफर था वो साइकोलॉजिकली यहाँ पर काम कर गया। करवाना ने नाइट इंटू F6 मारा, क्वीन इंटू F6 आए, F इंटू G6, क्वीन इंटू G6 और यहाँ पर बिशप इंटू F7 मारा करवाना ने और ये थी यहाँ गेम की करवाना की तरफ से सबसे अच्छी चाल जो आई। अच्छा, ये वो पोजीशन थी, अगर करवाना यहाँ पर ड्रॉ पूछते ना तो रिनात जो है वो ले लेते, लेकिन करवाना के मन में अब आ गया कि वो ये मैच जीत सकते हैं। क्वीन इंटू F7 ये रिनात की तरफ से सबसे बेहतरीन चाल थी ताकि क्वीन को देख करके बोर्ड पर डबल रुक के साथ जो है गेम खेला जाए और एक्चुअली में ये जो उनकी सोच थी वो उनको फ़ायदा दे गई। यहाँ पर करवाना ने क्वीन D3 खेला, B5 के रुक पर अटैक किया, सो रुक G5 खेला यहाँ पर, किंग G2 और अब यहाँ पर ब्लैक खेलता है नाइट F5। ओके, यहाँ पर करवाना ने खेला E4, सो नाउ यहाँ पर भी E4 नाइट से चेक आया, नाइट H4, किंग H3 जाते हैं, सो नाउ नाइट G6। अब एक्चुअली में यहाँ पर समस्या क्या थी कि यहाँ पर वो चाल है जहाँ पर करवाना ने एक और ब्लंडर किया। अब इस पोजीशन पे एक्चुअली में गुड मूव होता कि करवाना खेलते क्वीन D2, अटैक करते, आप देखिए कि रुक पर अटैक है, आप सपोर्ट लगाएंगे अगर H6 तो नाइट F5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है क्योंकि क्वीन B4 जो है वो एक ब्लंडर होगा क्योंकि H5 आएगा और उसके बाद मेटिंग नेट्स आ रहे हैं नाइट F4 चेक से, या फिर आपका नाइट जो है वो मर रहा है और गेम में एक्चुअली में बाद में वैसे कुछ हो गया। इन्होंने खेल दिया यहाँ पर क्वीन C4 और क्वीन C4 से क्या होता है यहाँ पर गेम में कि एक चाल आई, वो चाल थी H5 और ये चाल फाबियानो करवाना से मिस हो गई। दरअसल क्या हो रहा था इस चाल के आने से, इस चाल के आने से जो है करवाना का नाइट का मरना लगभग तय हो गया था। क्यों तय हो गया था? फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि अगर वाइट E5 खेल दे तो नाइट F4 आएगी चेक, किंग जो है ओनली मूव है यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा और रुक G4 से चेकमेट हो जाएगी। तो इससे अगर बचना है तो मैच में क्या हुआ दिखा देते हैं। H5 यहाँ पर हुआ, उसके बाद करवाना को रियलाइज़ हो गया कि ये तो बहुत बुरी फंस चुके हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा उनको किंग G2 वापस लौटना पड़ा और उसके बाद आता है H4, किंग H3 और ये नाइट फ्री में जाने के बाद ये तय हो गया था कि मैच करवाना के हाथ से निकल चुका है। करवाना ने क्वीन इंटू B4 मारा लेकिन दूसरा रुक भी एक्टिवेट हो गया, G3 पे भी ट्रबल था, उन्होंने चेक दिया तो किंग H6 आ गए, क्वीन B7 चेक के बाद किंग B8 रखा ताकि पीछे से और एक आध चेक दी जा सके, लेकिन रुक E3, D5 किया, सो रुक इंटू E4, D6 किया, सो यहाँ पर रुक D4, मतलब चांस नहीं था ज़्यादा कुछ, क्वीन B2, सो रुक इंटू D6, क्वीन C3 मेंटेन करने की कोशिश, रुक D5,
रुक A5, यहाँ पर एक आध दो चाल मिस हुआ, किंग G2 एंड देन रुक E5, क्वीन D4, थोड़े से कुछ मूव्स चले, रुक D5, क्वीन E3, रुक D3, क्वीन E1, नाइट F4 और फाइनली किंग F2, और ये पॉन भी जो है मर गया। उसके बाद इन्होंने क्वीन E4 खेला और जैसे ही रुक G2 चेक दिया, यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया फाबियानो कैरुआना ने, क्योंकि अगर वो किंग F1 जाते तो ये चेक था और यहाँ पर जो है गेम ओवर हो जाता, क्वीन बीच में लाना पड़ता, और अगर वो यहाँ पर किंग जो है E1 जाते हैं, सो ये चेक के साथ गेम जो है क्वीन आपका मर जाता। तो एक बेहतरीन गेम हुआ, एक प्रकार से बहुत ही रोमांचक मैच हुआ, और ये गेम जो बताता है कि कैसे बड़े से बड़े खिलाड़ी भी जो है विश्व कप में एक गलती के चलते बाहर हो सकते हैं, और कितनी भारी पड़ी कैरुआना को ये जो हार, उसका मायने आप ये समझ लीजिए, एक तो विश्व कप से बाहर हो गए, नंबर 2 जो है 2800 रेटिंग के भी नीचे आ गए। खैर कैरुआना है, बहुत मुझे लगता है, उम्मीद है कि बड़ी ही आसानी से जो है फीडे कैंडिडेट में जगह बनाने में कैरुआना जो है वो कामयाब जो है वो रहने ही वाले हैं, तो आने वाले फीडे कैंडिडेट के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यूं ही विश्व कप का सफ़र जो है रोमांचक खेलों और मुकाबलों से जारी रहेगा। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।